वेलकम एवरीवन, सबको ओडिशा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग हमारे 10वीं कक्षा के अनमोल बाणी, जिसमें तुलसीदास जी के लिखे गए 3 दोहे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए 3 दोहे के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कवि परिचय के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो हमारे भक्ति कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ और देहांत सन 1633 में हुआ था। पिता माता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। सौभाग्य से गुरु नरहरि दास ने उनकी बड़ी मदद की। तो याद रखेंगे, हमारे भक्त कवि तुलसीदास जी के गुरु का नाम है नरहरि दास। तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए। रामानंद उनके गुरु थे। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। उस समय मुगलों का शासन था। देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां अस्त व्यस्त थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। जनसाधारण उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। तो हमारे जो भक्ति कवि तुलसीदास जी थे, वो प्रभु राम के बड़े भक्त थे। तो उनका जो रामचरितमानस है, वह श्री राम जी के जीवन से लिखा गया है, जो कि बहुत धार्मिक और मार्मिक है। तुलसीदास जी के द्वारा और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जो कि विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि उनके अनेक ग्रंथ हैं। वे अवधी और ब्रज भाषा दोनों में लिखते थे। तो उनके द्वारा लिखी गई भाषा है अवधी और ब्रज। इन दोनों भाषाओं में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो अभी हम लोग हमारे पाठ में जो दोहा है उसके बारे में देखेंगे। तो ये पहला दोहा है, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र परिहरु वचन कठोर। तो इसका अर्थ हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ थोड़ा देख लेते हैं। तो मीठे अर्थात मधुर, वचन अर्थात बात या वाणी, ते अर्थात से या द्वारा, उपजत यानी उपजना, पैदा होना, वशीकरण बस में या अधीन में कर लेना, मंत्र यानी प्रभावी शब्द या फिर सलाह या फिर परामर्श, परिहरु अर्थात परित्याग करना, त्यागना, छोड़ना, कठोर अर्थात कठिन। तो हमारे इस दोहे में जो भी कठिन शब्द है उसके अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अभी हम इसका भावार्थ देखेंगे। तो तुलसी मीठे वचन थे, तुलसीदास जी बोल रहे हैं मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, अर्थात सुख या खुशी चारों ओर उपजता है, पैदा होता है। वशीकरण यह मंत्र है, यह मंत्र है, यह बात बस में करने वाली है, जो कि परिहरु वचन कठोर, जो कि कठिन या कड़वी बातों से हमें बचने के लिए बोला जा रहा है। तो उसका भावार्थ हम लोग देखेंगे। मीठे वचन सबको प्रिय, हम सबको अपने बस में कर सकते हैं। तो मीठी वचन से, मीठी वाणी से हम लोग किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं, यानी हमारी बात मनवा सकते हैं। मीठी वाणी से सब और शांति बनी रहती है। अगर हम लोग मीठी वाणी बोलें, हमेशा मीठी बात बोलें, हमारी जो ज़बान मीठी हो, तो क्या होगा, हमेशा
शांति बनाए रहेगा, शांति हमेशा रहेगा। सबको खुशी मिलता है। अगर हम लोग मीठी मीठी बातें करें तो सबके मन प्रसन्न रहते हैं। ठीक इसके विपरीत कड़वे वचन सबको दुख पहुंचाते हैं। जैसे मीठी वाणी बोलने से हम सबके प्रिय हो सकते हैं या सबको बस में कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार उसके विपरीत अगर हम लोग कड़वे वचन बोलते हैं तो सबको दुख पहुंचाते हैं, सबके मन में कष्ट उत्पन्न करते हैं। मीठे वचन तो वशीकरण का मंत्र है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? सबको करने वाला अगर कोई मंत्र है तो वो क्या है? वो मीठी वचन या मीठी वाणी। इसीलिए हमें कड़वे ना बोलकर मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। तो इसीलिए सबको अपने बस में रखने के लिए यानी सबको अपनी बात मनवाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? कड़वे वचन ना बोलकर मीठी वाणी बोलनी चाहिए। जैसे आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, पहले वाला चित्र में दो लोग लड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उनमें शांति नहीं बनी रहेगी। लेकिन दूसरे चित्र में आप लोग देख रहे हैं मीठे मीठे वाणी से, अच्छी बातों से सब क्या हो रहा है? खुश हो रहे हैं। माहौल में शांति है, सब खुश हैं, मिलजुल कर हैं और मन में शांति है। तो इस प्रकार हम लोग हमेशा मीठे वाणी का ही प्रयोग करें। दूसरा दोहा है, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आबे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? देखिए, गोधन गजधन बाजी धन। गोधन यानी गाय के रूपी धन यानी गाय। गजधन यानी हाथी या बहुत सारे हाथी हमारे पास हो। बाजी यानी घोड़ा। और रतन धन खान यानी रत्नों का भंडार। जब आबे संतोष धन यानी जब संतोष या शांति का धन यानी संतुष्टता का धन आता है, सब धन धूरी समान यानी सारा धन क्या हो जाता है? मिट्टी के समान हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर जो दूरी लिखा है वो धूरी होगा। यहाँ पर थोड़ा हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर धूरी लिखेंगे। ठीक है, देखिए, गोधन यानी गाय धन रूप से, गजधन यानी हाथी, बाजी यानी घोड़ा या अश्व, खान यानी भंडार, आबे यानी आता है, संतोष धन यहाँ पर संतोष रूपी धन यानी संतुष्टि, धूरी अर्थात धूल या रेत, समान अर्थात बराबर। यहाँ पर जो गजब लिखा है वो क्या होगा? वो आपका गज होगा। गज का अर्थ होगा हाथी। फिर देखिए, इसका भावार्थ हम लोग देख लेते हैं। आमतौर पर हमारी धारणा है कि जिसके पास पर्याप्त गाय, भैंस, हाथी या घोड़ा है या नभ रत्न, हीरे जवाहरात, पैसा, मोती आदि हैं, वह सबसे बड़ा धनी है। तो अक्सर हम लोग का मानना होता है जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, गाय, भैंस, घोड़ा आदि है, वो बहुत संपत्ति का अधिकारी है, बहुत धनी है, बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन तुलसीदास के अनुसार सारे धन होते हुए भी अगर मन में संतोष नहीं है, संतुष्टता नहीं है, तो ये सब मूल्यहीन है, इसका कोई मूल्य नहीं है। संतोष रूपी धन के सामने ये सब धूली यानी मिट्टी के बराबर तुच्छ है, क्योंकि इस प्रकार के धन से सुख शांति नहीं मिलती, मन चिंतित रहता है।
यदि आपके पास बहुत सारा धन हो लेकिन मन में संतुष्टता ना हो तो क्या होगा? मन में आपका खुशी, शांति आदि नहीं रहेगी। मन हमेशा चिंतित रहेगा। इसीलिए कुछ हो या ना हो, अगर मन में संतुष्टता है, संतोष रूपी धन है तो क्या है? तो हमारा जीवन सार्थक है, हम बहुत धनी हैं। और अगर मन में संतुष्टता नहीं है तो जितना संपत्ति होने पर भी सब धूली के समान है, यानी सब मिट्टी के समान है। यहाँ पर संतोष ही धन है। इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं, लिखा है संतुष्टता यानी संतोष ही धन है। तो यहाँ पर देखिए धूली अर्थात रेत देख लिए। तो बहुत सारे संपत्ति होने के बावजूद अगर संतुष्टता नहीं है तो सब धूली के बराबर है। तीसरा वाला दोहा देखिए, रोसना रसना खोलिए बरु खोलिए तरवारी, सुनते मधुर परिणाम हेत बोलियो बचन बिचारी। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला दोहा है इसमें क्या बोला गया है देखिए। पहले हम लोग इसका कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। रोस यानी गुस्सा, देखिए ये लड़का कैसे गुस्सा कर रहा है। रसना यानी जीभ, यहाँ पर चित्र आप लोग देख सकते हैं। जीभ जवान या रसना। खोलना यानी बोलना। बरु अर्थात बल की या बरन। तरवारी अर्थात तलवार, खड्ग, कृपाण। जो यहाँ पर तरवारी आपका चित्र देख सक रहे हैं। परिणाम अर्थात नतीजा या फल या रिजल्ट। हित यानी मंगल या भलाई। विचारी अर्थात विचार करके या सोच समझकर, जैसे हम लोग अपने मन से सोचते हैं और विचार करते हैं उसको बोलेंगे विचारी। तो इस तीसरे दोहे का भावार्थ क्या है देखते हैं। जब क्रोध अधिक हो तो जीभ नहीं खोलनी चाहिए। यहाँ पर तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं, जब मन में अधिक क्रोध हो तो हम लोग को जीभ यानी जबान नहीं खोलनी चाहिए। क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है। अभी हम लोग पढ़े थे, अगर कड़वी बात बोलेंगे तो किसी को भी ठेस पहुंच सकती है, किसी का भी मन में कड़वाहट पैदा हो सकता है। क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है, अर्थात किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। मतलब जब क्रोध हो मन में तो हमारा मुंह नहीं खोलना चाहिए, कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए। ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करती है। जो कड़वी बात होता है वो तलवार से भी ज़्यादा घाव करती है। कड़वी बातों का प्रहार सीधे हृदय और मन पर होता है। जो कड़वी बात है वह सीधे मन में या हृदय में चुभती है। तलवार शरीर पर घाव करती है, मगर कड़वी बातें दिल मन को घायल करके अधिक कष्ट देती है। तो एक बार तलवार से शरीर पर चोट लग जाए तो वो ठीक हो जाती है, लेकिन जुबान से कही गई कड़वी बात दिल और मन में हमेशा रहती है और घायल करती है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जब गुस्से में हो तभी हम लोगों को कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए या फिर जीभ या मुंह को नहीं खोलना चाहिए। तभी जाकर शांति बनी रहेगी और मन या दिल अधिक कष्टदायी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीनों दोहा को अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, भावार्थ को समझ लिए हैं। आप लोग अच्छी तरीके से तीनों दोहे को याद रखिए और जो भी कठिन शब्द है उसको आप लोग नोट्स कीजिए, भावार्थ को अच्छे से समझिए और अपनी भाषा में उसको लिखने की कोशिश कीजिए। ये दोहा 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। धन्यवाद।